सुदीप फार्मा जो आईपीओ है उसके अलॉटमेंट के बाद जब उसकी लिस्टिंग पे उसको अगर आपको अलॉटमेंट मिलती है तो आपको लिस्टिंग पे उसको होल्ड करना है या फिर सेल कर देना है। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं 593 रुपीज के प्राइस के अगेंस्ट में लगभग 14-15% के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। कहीं ना कहीं 675 से लेके 680 रुपए तक की लिस्टिंग होगी। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि अगर आपको 15% का प्रॉफिट मिलता है बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप ये प्रॉफिट लेके इससे एग्जिट करके बाहर आ जाइए। ठीक है, क्योंकि आने वाले टाइम में दिसंबर मंथ में बहुत सारे आईपीओ जो है वो इनलाइंड है जो कि बैक टू बैक आने वाले हैं। हो सकता है कि कुछ आईपीओ जो है वो एक दूसरे से क्लैश भी करें, मतलब एक जो आईपीओ का पैसा है वो दूसरे में आप ना लगा पाए, मतलब डेट्स जो है वो फुल क्लैश करें। तो उस नजरिए से अगर देखा जाए तो आपके पास फंड्स की जो अवेलेबिलिटी है वो हमेशा जो है होनी चाहिए फॉर अप्लाइंग मल्टीपल आईपीओज ऑल्सो टुगेदर। ठीक है, तो अब आप अगर आप सुदीप फार्मा का आपको अलॉटमेंट मिलता है तो अगर आप उसको रखेंगे तो फिर आपका फंड जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। फिर आने वाले टाइम में जो होगा फिर आपको जो फ्रेश फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, फिर आपके पास फंड्स अगर बाई चांस नहीं हुए तो फिर आप एप्लीकेशन नहीं लगा पाएंगे। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा, आईपीओ की लिस्टिंग पे उसको आप सेल कर दीजिए। बहुत सारे आईपीओ जो अभी रिसेंटली लिस्ट हुए हैं वो काफी ज्यादा 90% के आसपास जो है वो काफी ज्यादा डाउन जा चुके हैं, ऑलरेडी लिस्टिंग प्राइस से भी नीचे जा चुके हैं। तो इसलिए मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप जो है लिस्टिंग पे जो भी आपको प्रॉफिट मिलता है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि 15% प्रॉफिट कम है तो उस 15% को आप कंपेयर करिए एफडी के इंटरेस्ट से। तो एफडी का जो इंटरेस्ट मिलता है वो 6.6 मिलता है अभी रिसेंटली, कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं मैं तो 6.6% के हिसाब से अगर 15% आप करते हैं तो लगभग 2.5 गुना के आसपास ज्यादा जो है आपको रिटर्न मिला है विद इन स्पैन ऑफ 1 वीक। और वो जो 6.6% मिलता है वो 1 साल का मिलता है। तो आप अगर इस तरीके से कंपैरिजन करके चलेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। और आप जो है लिस्टिंग पे जो है प्रॉफिट बुकिंग भी करते रहिए, मतलब आप ये मत करिए कि आप थोड़ा इसको लॉन्ग टर्म रखेंगे। ठीक है, लॉन्ग टर्म अगर आपको रखना है थोड़े बहुत शेयर लॉन्ग टर्म रख लीजिए, बट अदरवाइज जो है लिस्टिंग पे आप ट्राई करिए पूरा अगर आपको सेल करना है तो आप वो कर सकते हैं। मैं जो है आपसे वही डिस्कस कर रहा हूं जो मैं खुद इंप्लीमेंट करता हूं। जो भी आपका फाइनल डिसीजन हो वो आप एक तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करिएगा, साथ ही आप अपनी खुद की जो थिंकिंग है, खुद की जो सोच आपकी निकलती है उसको आप इंप्लीमेंट करके फाइनल डिसीजन तभी लीजिएगा। ये नहीं कि किसी की भी बातों में आके आपने कोई भी स्टेप ले लिया। मैं जो यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं वो बात कर रहा हूँ जो मैं खुद इंप्लीमेंट करता हूँ। किसी और यूट्यूब चैनल पे अगर आप कोई और यूट्यूब वीडियो देखेंगे तो अब वो जो होगा पर्सन XYZ कोई भी, वो आपको अपना जो पर्सनल एडवाइस जो है वो देगा जो वो खुद इंप्लीमेंट करते हैं। तो मैं भी आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप सबकी एडवाइस सुनिए, मतलब भगवान ने 2 कान दिए हैं। ठीक है, तो 2 कानों से आप सबकी सुनिए, बट जो करिए वो अपनी मन की करिए कि आपका मन जो है वो क्या कहता है। अगर आपका मन कहता है कि आपको होल्ड करना है तो आप होल्ड करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप जो है बाकी आईपीओज में जो है वो पार्टिसिपेट करिए, एंड दैट टू विद मल्टीपल डीमेट अकाउंट्स। मल्टीपल डीमेट अकाउंट्स मतलब जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं अगर उनके अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप उनके ओपन करवाइए, अपने बच्चों के ओपन करवाइए, HUF का डीमेट अकाउंट ओपन करवाइए, जिससे आप मल्टीपल एप्लीकेशन जो है वो हर एक आईपीओ में लगा सके और आपकी अलॉटमेंट की जो संभावना है वो बढ़े। और फिर आपको जो अलॉटमेंट मिले उसको आप लिस्टिंग पे बेच के लिस्टिंग गेन भी जो है वो पाएं और फिर आप जिंदगी में आगे बढ़ें। थैंक यू। सुदीप फार्मा का जो आईपीओ है उसकी लिस्टिंग कब और कितने पे होने की संभावना है तो मैं आपको बता दूं, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं 593 रुपीज के आईपीओ के प्राइस के अगेंस्ट में 87 से लेकर 90 रुपीज का जो है प्राइस जो है वो दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं 680 से 690 रुपए के आसपास की लिस्टिंग होती हुई दिख रही है, जो कि लगभग 15% के आसपास है। ठीक है, तो और इसकी जो लिस्टिंग है वो 28 नवंबर फ्राइडे सुबह 10 बजे BSE और NSE के टर्मिनल पर होगी। तो काफी अच्छी जो है वो लिस्टिंग होने की उम्मीद जो है वो दिख रही है। ऑल्दो जो है सेकेंडरी मार्केट में काफी ज्यादा प्रेशर देखने को मिला है रिसेंट टाइम में, जिसकी वजह से जो है जितने भी ग्रे मार्केट प्रीमियम है उनमें जो गिरावट देखने को मिली है। बट अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो हो सकता है कि मार्केट में थोड़ी रिकवरी आए, जिसके बेसिस पे बाकी जितने भी ग्रे मार्केट प्रीमियम है और जो भी लिस्टिंग है उस पर पूरा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़े और वो ऊपर की तरफ। थैंक यू। सुदीप फार्मा का जो आईपीओ है वो कल बंद हुआ है, उसमें जो है बम्पर रिस्पॉन्स जो है वो हर एक कैटेगरी में जो है वो देखने को मिला है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो जो सब्सक्रिप्शन है फाइनल हर एक कैटेगरी में वो क्या रहा, फाइनल जो है अलॉटमेंट मैट्रिक्स जो है जिसके बेसिस पे अलॉटमेंट होनी है वो क्या हुई है, उसके बाद में अलॉटमेंट जो है वो कब और कहां चेक करनी है, लास्ट में ये भी डिस्कस करेंगे कि ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना है। तो सबसे पहले मैं आपको अलग अलग कैटेगरीज का जितना भी सब्सक्रिप्शन हुआ है उसकी सबसे पहले बात कर लेते हैं। QIB कैटेगरी में 213 टाइम्स जो है ये पर्टिकुलर आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है।
बिग एचएनआई कैटेगरी में 135 टाइम्स, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में 80 टाइम्स और रिटेल कैटेगरी में 15.65 टाइम्स। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 93.71 टाइम्स ये पर्टिकुलर आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। अब मैं बात कर लेता हूं अलॉटमेंट मैट्रिक्स की। अगर आपने बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई किया है तो आउट ऑफ 27 एप्लीकेशन वन विल गेट 350 शेयर्स, मतलब 350 शेयर्स मतलब 2 लाख रुपए के आसपास जो कि बनते हैं। अगर आपने स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में लगाया है तो 76 में से एक एप्लीकेशन को जो है 350 शेयर्स मिलेंगे, वो भी 2 लाख रुपए के आसपास। ठीक है। रिटेल कैटेगरी में अगर आपने लगाया है तो 13 में से एक एप्लीकेशन को 25 शेयर्स मिलेंगे, जो कि लगभग 15,000 के आसपास है। अब मैं आपको बता दूं इसकी जो अलॉटमेंट है आज शाम या देर रात तक जो है आपको लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पे जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है। साथ ही आप अपना जो लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट होगी उसके ऊपर आप अपना पैन कार्ड नंबर या फिर एप्लीकेशन नंबर डाल के अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं। साथ ही हो सकता है कि आपको बैंक की तरफ से या रजिस्ट्रार की तरफ से जो है मैसेज आना शुरू हो जाए कि आपका फंड जो है वो डेबिट होने वाला है या फिर जो है आपका जो फंड है वो अनब्लॉक होने वाला है। अब बात कर लेते हैं इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम के में जो है पहले के कंपैरेटिव जो है वो उछाल देखने को मिला है। 593 रुपीज का जो इसका प्राइस है उसके अगेंस्ट में जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो 87 रुपीज का लगभग 15% के आसपास का इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो चल रहा है। पहले ये काफी ज्यादा नीचे जो चला गया था लगभग 70 रुपए के आसपास, बट अभी जो है इसमें उछाल देखने को मिला है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो काफी अच्छी जो है लिस्टिंग होती हुई दिखेगी अलॉटमेंट के बाद। तो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द अलॉटीज। तो अलॉटमेंट विल बी टुनाइट। थैंक यू।